व्रत है, ये कायिक व्रत कहा जाता है, जिसमें हम फलाहार रहते हैं, दुग्धाहार रहते हैं या जल पीकर रहते हैं। इसके द्वारा अगर मानसिक व्रतों की स्थापना नहीं हुई तो कायिक व्रत का कोई महत्व नहीं है। आजकल तो व्रत का उपहास किया जाता है, व्रत का उपहास किया जाता है। आप ऐसे ऐसे भोग सामग्रियां की जो प्रायः रोज नहीं पाई जाती, वो व्रत में पाई जाती है। सवा के चावल की खीर हमने देखा है, बढ़िया मेवा डालकर सवा के चावल की खीर, कूटू की पूड़ी और बढ़िया सब्जी, घिया आलू, ऐसे उनकी सेंधा नमक घी से बढ़िया पकी हुई, क्योंकि आज फलाहार पाना ना, उसका सिंघाड़े का हलवा, ऐसे विविध प्रकार की। काय को उपहास कर रहे हो? ये व्रत है? एक दिन में मर जाओगे, कूटू और सिंघाड़ा और दुनिया की चीजें इकट्ठा कर रहे हो। अगर कोई कायिक व्रत रहना है तो उसका फल है मानसिक व्रतों की प्राप्ति होनी। देखो सिद्धांत को समझना, केवल कायिक व्रत रहकर जबान की वृत्तियों का पोषण कर रहे हो, इतने इतने पदार्थ मिलते हैं, आप खरीद ला सकते हैं। एकादशी हो, आप खरीद लाइए जा करके, हजारों रुपया लगाकर आप भोग सामग्री, इतनी जो शायद है कि व्रत में जो नहीं रहते वो उतना नहीं पाते होंगे। हम कायिक व्रत का उपहास करते हैं। कायिक व्रत तभी माना जाएगा जब एक भुगतम, एक बार केवल, वो भी बहुत अल्पा। अगर जल से काम चल जाता है तो जल ले लीजिए, जैसे आप एकादशी व्रत रहते हैं। धन्यवाद, बहुत बड़ी बात है, बढ़िया है। इन व्रतों का फल है मानसिक व्रतों में पहुंचना। अगर आपके अंदर ये मानसिक व्रत जागृत नहीं होते तो आपका कायिक व्रत सफल नहीं हुआ। और मानसिक व्रतों से इन अष्ट पुष्पों की प्राप्ति होती है। इन अष्ट पुष्पों की आराधना से भगवत प्राप्ति होती है। सिद्धांत को समझना। सिद्धांत को अगर नहीं समझोगे तो बाहरी तुम्हारी वृत्ति मान्यता की बनी रहेगी। इसलिए हमारी बाहरी मान्यता नहीं है। हम खास बात ये नहीं समझते कि आप बहुत विदेशी फूलों के बहुत, हमारा इस पे ज्यादा धन है तो उसका सदुपयोग हो रहा है, लेकिन इससे भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली, ध्यान रखना। ये बिल्कुल सिद्धांत, इसीलिए हम उदासीन रहते थे। ये तो श्री जी की इच्छा, ऐसा नहीं, हमारा उदासीन स्वभाव था। प्राय ऐसा माना जाता था कि सन्यास मार्ग से आए, इसलिए इनकी सेवा में रुचि नहीं। हरितोष व्रत, प्राय इस शब्द को एकादशी से जोड़ा जाता है कि एकादशी हरितोष व्रत है, ऐसा भी माना ये, लेकिन कायिक व्रत है। यहां करें हरितुष्टये, बिल्कुल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जिसमें निश्चित प्रसन्न हो जाएंगे। कायिक व्रत का फल है मानसिक व्रत जागृत होना, मानसिक अहिंसा। वचन से, शरीर से किसी को पीड़ा पहुंचाना, ये तो बात दूर रही। मन से भी किसी को पीड़ा, दंड देने की बात हम नहीं सोचेंगे। वाणी से तो बोलेंगे ही नहीं, ऐसी वाणी कभी नहीं बोलेंगे किसी को दुख लगे। शरीर से ऐसी कभी चेष्टा नहीं करेंगे किसी की हिंसा हो, किसी को दुख हो। मन से संकल्प प्राय सब लोग कर लेते हैं, भोगे गए नहीं। हमारा मानसिक व्रत खंडन हो जाएगा। ये बहुत बड़ा व्रत है, इससे भगवान की प्राप्ति होती है। अहिंसा परमो तपः, परम तपस्या है, परम व्रत है अहिंसा। मन से, वचन से, शरीर से, किसी भी तरह से किसी को दुख ना पहुंचाना अहिंसा है। हमको कोई दुख पहुंचाता है, हम उसे सह लेते हैं। वो आगे आएगा इसी प्रसंग में। ये बहुत अमृतमय वचन है। यही नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में इन्हीं की शिक्षा हुई थी, गुरुजनों से इन्हीं की शिक्षा हुई। इसीलिए बाहरी बातों पर हमारा ज्यादा महत्व नहीं रहा
कि अमुक वस्तु प्रभु को भोग लगानी है, अमुक वस्तु प्रभु को देनी, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं रहा। ध्यान रहा कि प्रभु की प्रसन्नता होती इन आंतरिक महान लक्षणों से। अगर ये लक्षण नहीं होंगे तो बाहरी, फिर तो बड़े बड़े सेठ लोग, धनी मानी लोग प्रभु को रिझा लेंगे ना, क्योंकि उनके पास बहुत सी भोग सामग्री है। लेकिन कभी कदापि ऐसा नहीं पाया गया। प्रभु को रिझाने के लिए यही पाया गया। पहला है मानसिक व्रत, अहिंसा। फिर दूसरा है सत्यम। सत्य कौन है? प्रभु सत्य है। भगवान को सत्य नारायण कहा गया। भगवान को सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद रूपाय कहा गया। सत है प्रभु। यदि हम प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, प्रभु के चरणों का आश्रय लिए हैं, तो हम सत का आश्रय लिए हैं, सत का जप कर रहे हैं। यदि संतों का संग करें तो सत संग कर रहे हैं। हमारे अंदर सत विचार हैं, हमारी सत क्रियाएं हैं, तो हमारी वाणी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। सत भाषण है, सत संभाषण है, सत वार्ता है, वो सत्य है। ये मानसिक व्रत हैं। अगर ये व्रत नहीं है तो कायिक व्रत का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि कायिक व्रत का शारीरिक तप का फल है मानसिक में आना। जैसे प्रगट सेवा का फल है मानसिक सेवा में आना, जैसे देह भाव की क्रियाओं का फल है देह भाव रहित होकर स्वरूप में स्थित होना। ये आंतरिक बातें समझो, सिद्धांत जो परम पद प्राप्ति का है। तीसरा है अस्तेयम, किसी की भी कभी कोई वस्तु ना उठाना, चोरी ना करना। जैसे माना कि मार्ग में तो आपका क्या अधिकार है? आप वैष्णव हैं, बिल्कुल वैसे ही पड़ा रहने दो, या आसपास कोई हो तो अपना उठा लेगा, कोई वहां से निकलेगा पूछेगा तो उसको मिल जाएगा। अगर हम उठा लिया तो हम दूर जा रहे हैं, अब वहां वो लौट के आएगा, वस्तु नहीं मिलेगी। आसपास पूछेगा तो वहां नहीं मिलेगा। हमारा कर्तव्य बनता है हम बिल्कुल उससे निरपेक्ष हो जाएं। अगर हमारी अपेक्षा बनती है तो आसपास जो दुकान है या कोई है तो उससे वहां, अगर कोई नहीं है तो आप वही छोड़ दीजिए। वो लौटेगा तो ले लेगा, नहीं जिसके भाग्य में होगा लेगा, हमारा अधिकार नहीं। पड़ी हुई से कर सकता है वैष्णव होकर। अस्तेयम, ए बिल्कुल पकड़ लीजिए। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो कूटू और सिंघाड़ा के आटा से व्रत नहीं होता, ये व्रत होते हैं। ये कह रहे हैं मानसान न्याहुर व्रतानि हरितुष्टये, इन व्रतों से भगवान निश्चित प्रसन्न होकर आपको दर्शन दे देंगे। चौथा ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य। ये बहुत सुंदर व्रत है, बहुत महिमाशाली व्रत है। बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े कृपा पात्र हैं जो इस व्रत को धारण करते हैं। हम कह रहे हैं सम्यक रूप से ना धारण करो तो जैसे 15 दिन में एक बार एकादशी रहते हो, ऐसे गृहस्थी में भी व्रत धारण कर लो कि हम इतने दिनों तक ब्रह्मचर्य रहेंगे। फिर संयोग गृहस्थ धर्म के अनुसार भगवान को प्रणाम करके, देवी देवताओं को नमस्कार करके गृहस्थ धर्म की पूर्ति के लिए। अन्यथा अपने पास ऐसे 20 गृहस्थ हैं जिनकी संतानें हो गई और कसम पूर्वक ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। मतलब बिल्कुल कहीं 100 में 1% भी हमें अविश्वास नहीं उनके प्रति। 100 में ऐसा हो सकता है कि 90% हम कह सकते हैं, 10%, 1% भी नहीं, क्योंकि उनके आचरण और उनकी निष्ठा और उनका समर्पण बताता है और उनका चेहरा बताता है, उनके नेत्र बताते हैं कि वो ब्रह्मचर्य से हैं। बच्चे हो गए, समझ में आ गई बात कि अब हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, गृहस्थ का परमार्थ का पूरा करते हैं। और नियम पूर्वक 20 परिवार ऐसे हैं, बहुत सुंदर ढंग से चल रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है इस धर्म का पालन। ये जो मानसिक व्रत हैं बहुत मुश्किल के, और इन्हीं से भगवत प्राप्ति होती है।